नमस्कार बच्चों, कक्षा 9 के अध्याय 3 में मैंने आपको डाल्टन का परमाणु सिद्धांत समझाया था, जो हम इससे पहले वाले क्लास में सीख चुके हैं। अब हम डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कुछ कमियां, ड्रॉबैक्स या त्रुटियां रह गई, या डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्यों नहीं मान्य हो पाया, एक सर्वमान्य सिद्धांत क्यों नहीं था। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत एक यूनिवर्सल, मतलब जो सब जगह लागू होता है। डाल्टन ने मेहनत की, महर्षि कणाद से अच्छा इन्होंने परमाणु के बारे में बताया था, लेकिन समय के साथ डाल्टन के मॉडल को भी रसायन वैज्ञानिकों ने अस्वीकार कर दिया और डाल्टन के मॉडल में कमियां बता दी। फिर भी डाल्टन ने काफी अच्छी मेहनत की, उन्होंने परमाणु के बारे में कुछ अच्छी बातें बताई। डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है वो रासायनिक संयोजन के नियमों पर आधारित था। तो डाल्टन ने बातें बताई, वही बातें उनकी बात में जाकर कमियां बन गई। मैं आपको समझाता हूं। आधुनिक समय में, आधुनिक परिप्रेक्ष्य में जो डाल्टन द्वारा बताई गई परमाणु मॉडल में बातें हैं, वही बातें उनकी कमियां हो गई। यानी एक तरह से हम कहें कि डाल्टन का परमाणु मॉडल या डाल्टन की कमियां तो ज़्यादा ठीक रहेगा। आधुनिक समय में डाल्टन के द्वारा बताई गई कुछ बातें अमान्य हैं। आधुनिक खोजों ने स्पष्ट कर दिया कि विज्ञान में पदार्थों की संरचना को डाल्टन के मॉडल से नहीं समझाया जा सकता। इसलिए ये जो डाल्टन का परमाणु मॉडल है, ये सिर्फ और सिर्फ एक ऐतिहासिक महत्व का ही रह गया। इट इज ओनली हिस्टोरिकल मोमेंट फॉर केमिस्ट्री। दिस आइडियोलॉजी इज ओनली एज ए हिस्टोरिकल मोमेंट। ये विचारधारा है वो केवल और केवल एक ऐतिहासिक महत्व है कि जॉन डाल्टन ने ये काम किया, इसके अलावा उसका और कोई महत्व नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। सबसे पहले तो देखो आप, डाल्टन ने जो मेन बात, जो मेन उसकी कमी थी, डाल्टन ने ये बताया था, उसने शुरुआत में ही ये बात बताई कि परमाणु अविभाज्य है, अनडिवाइडेड। डाल्टन ने अपने सिद्धांत में, अपने मॉडल थ्योरी में ये बताया कि परमाणु अविभाज्य है। बट बच्चों, आधुनिक खोजों से स्पष्ट हो गया कि परमाणु को भी अन्य कणों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे परमाणु में प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है। आज के समय में डाल्टन ने तो कहा ये परमाणु है, मतलब परमाणु है, विभाजित नहीं हो सकता ये। बट आप जानते हो आज के समय में जो आधुनिक डायग्राम है वो आप देख रहे हो, इसमें प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है। तो एक तो डाल्टन की ये बात गलत हो गई। जॉन डाल्टन ने कहा था कि परमाणु अविभाज्य है, बट बाद में खोजों से ही है स्पष्ट हो गया। वैज्ञानिक रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज कर दी, वैज्ञानिक चार्ल्स ने न्यूट्रॉन की खोज कर दी, परमाणु के अंदर ये चीजें खोज हो गई। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने कर दी, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने कर दी। परमाणु के अंदर भी बहुत सारे कण खोज लिए, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हो। मैं आपको शॉर्ट में समझाऊं तो परमाणु के अंदर ये कण खोज लिए गए, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और भी कण हैं, लेकिन वो 9th क्लास की दृष्टि से हाई लेवल की बातें हैं, मैं उनको नहीं बता रहा हूँ। प्रोटॉन की खोज है वो गोल्डस्टीन ने की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज है वो थॉमसन ने की थी, न्यूट्रॉन की खोज है वो चैडविक ने की थी। ये भी खोज हो गई कि परमाणु के ठीक बीच में नाभिक पाया जाता है, जिसकी खोज रदरफोर्ड ने की थी।
तो डाल्टन की सबसे पहले तो ये बात अमान्य साबित हो गई कि परमाणु अविभाज्य है। अब आप इसको कैसे लिखोगे? मेन ड्रॉबैक ऑफ डाल्टन्स एटम इज दैट डाल्टन सेड द मैटर्स पार्टिकल दैट इज अनडिवाइडेड। परमाणु का कण जो कि अविभाज्य है, पदार्थ का कण जो कि अविभाज्य है, बाद की खोजों में वो विभाज्य हो गया। आज परमाणु विभाज्य है, किसमें? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन में। परमाणु के अंदर नाभिक की खोज हो गई। तो डाल्टन की पहली कमी तो ये रहेगी जो मैंने आपको समझाया। दूसरा, डाल्टन ने ये कहा था कि परमाणु अविनाशी है, कि परमाणु को न तो बनाया जा सकता और नष्ट किया जा सकता। जो दूसरी कमी थी जॉन डाल्टन की, उसमें डाल्टन ने बताया था परमाणु अविनाशी है। आप कह सकते हो कि परमाणु को नष्ट नहीं किया जा सकता और नहीं बनाया जा सकता। मैटर इज नॉट क्रिएटेड, सॉरी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। क्रिएट भी नहीं किया जा सकता, डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता। बट ये बात भी गलत हो गई। मैं बताता हूं कैसे। डाल्टन ने कहा कि परमाणुओं को नष्ट नहीं किया जा सकता, परमाणुओं को बनाया नहीं जा सकता। लेकिन बच्चों, आधुनिक समय में एक प्रोसेस है जिसका वैज्ञानिकों ने पता लगाया है। नाभिकीय संलयन एक प्रोसेस है, नाभिकीय संलयन। इसमें बच्चों परमाणु बनते हैं, इसमें दो हल्के परमाणु बनकर एक नया भारी परमाणु बनाते हैं। यानी नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया एक निर्माणकारी प्रक्रिया है जिसमें परमाणुओं का निर्माण होता है, नए परमाणु। मतलब परमाणुओं को बनाया जा सकता है, ये थोड़ी गलत हो गई। डाल्टन ने कहा परमाणुओं को नहीं बनाया जा सकता, बट नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के अंतर्गत परमाणुओं को बनाया जा सकता है। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। आप ये चित्र देख रहे हो नाभिकीय संलयन का, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। इसमें आप देख रहे हो कि सूर्य के नाभिक में ये जो आप बीच में भाग देख रहे हो, ये इसमें परमाणु आपस में जुड़कर ऊर्जा उत्पादन करते हैं। तो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया में परमाणुओं द्वारा, परमाणुओं के निर्माण से ही सूर्य ऊर्जा का स्रोत है। फिर उसने कहा कि परमाणुओं को नष्ट नहीं किया जा सकता। एक प्रक्रिया होती है वो तो नाभिकीय विखंडन, तो परमाणु बम होती है। और नाभिकीय विखंडन में परमाणुओं को नष्ट किया जा सकता है। नाभिकीय विखंडन, जिसका आप चित्र देख रहे हो स्क्रीन पर, नाभिकीय विखंडन में परमाणुओं को नष्ट किया जा सकता है। इसमें एक भारी नाभिक हल्के नाभिकों में टूटकर ऊर्जा प्रदान करता है। तो डाल्टन की बच्चों ये बात गलत हो गई कि परमाणु अविनाशी है। डाल्टन ने कहा था कि परमाणु को जो है ना वही परमाणु है, नए नहीं बनाए जा सकते, नए तो बनाए जा सकते और नए ही नष्ट किए जा सकते। शायद आप ये डाल्टन की दूसरी कमी अच्छी तरह से सीख गए होंगे। तीसरा पॉइंट, जो डाल्टन की तीसरी कमी थी, ड्रॉबैक्स जो थी, उसमें डाल्टन ने यह बताया था तीसरे पॉइंट में कि परमाणु सदैव पूर्ण संख्या में संयोग करते हैं। यानी परमाणु है वो 2, 3, 1 इस प्रकार से संयोग करेंगे, कभी भी आधा, 1/2, 1/2 इस प्रकार से संयोग नहीं करेंगे। ये बात भी गलत साबित हो गई। बड़ी क्लासों में आप पढ़ोगे कि कुछ हैवी वेट अणु होते हैं, कुछ है वो हेवी वेट अणु। हेवी वेट अणु के निर्माण में परमाणु भिन्न संख्या में भी संयोग करते हैं, जैसे 1/2, आधा इस प्रकार से भी संयोग करते हैं। हेवी वेट अणु आप सिर्फ इतना याद रखो एज ए 9th स्टैंडर्ड,
हमें हैवी वेट अणुओं के एग्जाम्पल याद करने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैंने कुछ स्क्रीन पर आपके सामने लिख दिए हैं। हैवी वेट अणु कौन से यहाँ आप देख रहे हो, इस प्रकार से आपको ये हैवी वेट अणु हैं जिनको आपको याद करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ याद रखना है कि डाल्टन ने तो ये कहा था कि परमाणु पूर्ण संख्या में संयोग करते हैं, बट बच्चों हैवी वेट अणुओं के निर्माण में परमाणु पूर्ण संख्या में संयोग न कर भिन्न संख्या में भी संयोग करते हैं। फिर डाल्टन ने जो बात बताई थी उसने ये कहा था कि एक तत्व के, जैसे ये तत्व है कोई और ये उसके परमाणु हैं, तो आपको याद होगा आपने डाल्टन की जो एटम थ्योरी पढ़ी थी कि पदार्थ की संरचना में कणों का योगदान है। ये तो मैंने चित्र बनाए हैं, इससे अच्छा पदार्थ के कण मैंने यहां पर दिखाए हैं आपको। इस चित्र को आप ध्यान से देखो। तो अब आप देखो कि डाल्टन ने ये बताई थी महत्वपूर्ण बात की, जैसे ये परमाणु है एक तत्व का, फिर ये दूसरा परमाणु है, तो इसके अनुसार इसका और इसका एक तत्व के कितने परमाणु ले लें, सबका द्रव्यमान है वो एक समान आएगा। ये बात भी गलत हो गई। बहुत सारे पदार्थ ऐसे हैं जो एक ही तत्व के हैं लेकिन उनका द्रव्यमान अलग अलग है, उनका द्रव्यमान है वो अलग अलग है, उनको अपने समस्थानिक बोलते हैं। ऐसे पदार्थ जिनका द्रव्यमान एक ही पदार्थ, जैसे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन एक तत्व है, इसके 3 रूप हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। अब तीनों ही हाइड्रोजन के रूप है और तीनों का द्रव्यमान अलग अलग है। यानी ये तीनों है क्या? ये तीनों हाइड्रोजन ही है। तो डाल्टन के अनुसार इन तीनों का द्रव्यमान समान होना चाहिए था, लेकिन बच्चों इन तीनों का द्रव्यमान अलग अलग है। इनमें प्रोटॉन की संख्या समान है, द्रव्यमान संख्या तीनों की अलग अलग है। तो यहाँ पर भी डाल्टन का सिद्धांत लागू नहीं होता। यानी डाल्टन ने यह बताया था कि एक तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एक समान होता है। बट अब बहुत सारे पदार्थ ऐसे खोज लिए गए हैं जिनका द्रव्यमान है वो अलग अलग है। जैसे हाइड्रोजन के 3 रूप है, इसी प्रकार क्लोरीन के भी 2 रूप है। बहुत सारे पदार्थ ऐसे खोज लिए गए हैं एक ही तत्व के हैं लेकिन उनका द्रव्यमान है वो अलग अलग। 5वीं कमी, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की जो कमियां हैं, ड्रॉबैक्स, उसमें हम अगला स्टेप पढ़ रहे हैं। डाल्टन ने हमें बताया था कि जो डाल्टन ने अपने पोस्टुल्स या अवधारणाएं दी थी, उसमें डाल्टन ने बताया था कि भिन्न भिन्न तत्वों का द्रव्यमान अलग अलग होता है। भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग तत्वों का द्रव्यमान भी अलग अलग होता है। ये बात डाल्टन के समय तो बिल्कुल सही थी, क्योंकि डाल्टन के समय सभी तत्वों के द्रव्यमान की खोज नहीं हुई थी, परमाणु भार की खोज नहीं हुई थी। बट बच्चों डाल्टन के आगे जब परमाणु द्रव्यमान की खोज हुई तब ये बात गलत साबित हो गई। जैसे मैं बताता हूँ कि कैल्शियम और आर्गन, आप जानते होंगे कैल्शियम 20 नंबर परमाणु क्रमांक वाला तत्व है, आर्गन 18 नंबर वाला तत्व है। तो कैल्शियम और आर्गन दोनों का जो भार है वो 40 AMU होता है। AMU परमाणु भार की इकाई है, एटॉमिक मास यूनिट। तो बच्चों अब ये दोनों भिन्न भिन्न तत्व है और इनका द्रव्यमान भी एक समान है, तो एक डाल्टन की ये कमी रह गई। फिर डाल्टन ने ये बताया कि भिन्न भिन्न तत्वों मतलब अलग अलग तत्वों का जो द्रव्यमान है वो अलग अलग होता है, यानी सेम नहीं होता। लेकिन मैंने आपको एक एग्जांपल बताया है,
कैल्शियम और आर्गन दो अलग अलग तत्व है, इनका द्रव्यमान सेम है, इनका द्रव्यमान 40 AMU है। इससे ये सिद्ध होता है कि डाल्टन की ये बात भी गलत है। अंतिम बात डाल्टन की जो गलत लगी वो ये है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के आधार पर समस्थानिक, आप पढ़ोगे आगे के अध्यायों में समस्थानिक क्या होते हैं, समभारिक, इनको नहीं समझाया जा सकता। जैसे समस्थानिक क्या है, समस्थानिक वे पदार्थ हैं, इसी टॉपिक में मैं शुरुआत में समझा चुका हूं कि वे पदार्थ जिनका परमाणु भार अलग अलग होता है, एक ही पदार्थ के कई रूप छांट लिए बना लिए जिनका परमाणु भार अलग अलग होता है, और वो बच्चों समस्थानिक है। डाल्टन के सिद्धांत के आधार पर समस्थानिक और समभारिक, जैसे ये समभारिक है दोनों, इनको नहीं समझाया जा सकता। थैंक यू।